चलिए अब बच्चे वेल्डिंग को हम क्लासीफाई करेंगे। वी हैव सीन व्हाट इज वेल्डिंग, वी हैव सीन व्हाट इज, यस यस मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने कर थी, हाँ स्टार्ट है। तो वी हैव सीन व्हाट इज वेल्डिंग, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, सिमिलर डिसिमिलर, प्रेशर यूज भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ जाता है हमें कई बार बिना इलेक्ट्रोड के भी वो वेल्ड हो जाता है। दिस वी हैव स्टडीड, दिस वी हैव लर्नड इन आवर यस्टरडेज क्लास। ठीक है, आज नेक्स्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन, दैट हाउ we can classify the different welding processes. There are n number of processes, welding processes, बहुत सारे अलग अलग तरीके के welding process हैं हमारे पास, बहुत सारे उनके टाइप्स होते हैं, है ना। तो उनको हम क्लासीफाई कैसे करें कि कौन सी वेल्डिंग जो है हमारी वो कौन से प्रोसेस में आएगी। ठीक है, सो in order to classify it, we can classify almost all welding processes into two categories. फर्स्ट कैटेगरी है हमारी फ्यूजन वेल्डिंग और दूसरी कैटेगरी है हमारी प्रेशर वेल्डिंग। फर्स्ट कैटेगरी इज द फ्यूजन वेल्डिंग एंड द अदर कैटेगरी इज द प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग से क्या मतलब है, दैट इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग जो हमारा वेल्डिंग होगा, जो हीट ऑब्टेन्ड हो रहा है हमें, heat which is required to weld the material will be used, okay, to weld the material, heat use करेंगे हम मटेरियल को वेल्ड करने के लिए, एंड देन उसको मैं सॉलिडिफाई होने दूंगा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेसेस में there is no role of pressure, and heat can be generated from different ways, वो कौन कौन से वे हैं, एनर्जी रे, आप रे यूज कर सकते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, आप आर्क यूज कर सकते हैं हीट को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक आर्क, आप कुछ केमिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। हीट तो हमें चाहिए होगा, उस हीट से वी विल मेल्ट द बेस मटेरियल जिसको हमने ज्वाइन करना है, और वो जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसको ज्वाइन करने के लिए, वो चाहे आप रे से करो, आप हीट उसको, रे से क्या मतलब हुआ कि आप इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज करो, यू कैन यूज द इलेक्ट्रॉन बीम, उसको हम बोल देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, या ये हो गया एक, या आप लेजर बीम यूज करो, उसका नाम हो जाएगा लेजर बीम वेल्डिंग। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इन सब मेथड्स में वी आर यूजिंग सम रे विच हैज सम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम है दैट विल स्ट्राइक ऑन दी वर्क पीस, तो उसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, उससे हीट हो जाएगा। लेजर की बीम है, वो मैं स्ट्राइक कर दूंगा किसी वर्क पीस के ऊपर, तो वो हीट जनरेट होगा, उस हीट से वेल्डिंग हो जाएगी, तो वो हो गया हमारा लेजर बीम वेल्डिंग। ठीक है, सेकंड कैटेगरी आप एनर्जी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आर्क प्रोड्यूस करके, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करके, मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी विल जनरेट द आर्क, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, और यहाँ ये आपके कोर्स में नहीं है, एनर्जी वन रेड वन आपके फर्स्ट ईयर कोर्स में नहीं है, यहां से हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ना है, हम सारे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या मेटल, इसके अंदर आएगा मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम शील्डेड, एक नाम और है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये हो गया वन। नंबर 2 में आता है, इसमें नंबर 2 में कार्बन आर्क वेल्डिंग। नंबर 3 पे आता है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नंबर 4 आ जाएगा मेटल
इनर्ट, मेटल इनर्ट, गैस आर्क वेल्डिंग, ठीक है। 5 पे आएगा सबमर्ज्ड, अभी एक एक करके ये हम सारी करेंगे। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। 6 पे आ जाएगा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। एक एक करके सारे हम करेंगे बच्चे, डोंट वरी। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। तो इन सब वेल्डिंग प्रोसेसेस में ना जो हीट चाहिए होगी हमें वेल्डिंग के लिए, दैट हीट विल बी जनरेटेड with the help of these with the help of इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क हम प्रोड्यूस करेंगे, अभी कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, बट इन सारे मेथड्स में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होगा। ओके, तो इनमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ऑप्शंस में दे दिया इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, और इनमें से एक दे दिया और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से मेथड में इलेक्ट्रिक है। बच्चे एक बार फिर से बोलो, रिपीट। ओके ओके, अभी ठीक है, अभी आ रही है। ओके ओके, मैं एक बार इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर दोबारा करता हूँ। और फिर आएंगे केमिकल मेथड्स, केमिकल एनर्जी मेथड। इसके अंदर आएगा गैस फ्लेम, गैस फ्लेम, और दूसरा आता है थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर वन। ये दो टाइप की होती है, थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। ठीक है, अब देखो फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होगा बच्चे, हीट चाहिए होगा हमें वेल्डिंग के लिए, दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस। दैट हीट विल बी जनरेटेड ओके आइदर फ्रॉम द एनर्जी रे, आइदर फ्रॉम द रे ऑफ एनर्जी, और फ्रॉम सम इलेक्ट्रिक आर्क, or from some electric arc, or some chemical reaction will be there that will generate some energy, that will generate some heat। रुको फिर एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट है, जस्ट अ मिनट, जस्ट मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज नेटवर्क, एक मिनट बस। अभी ठीक होना चाहिए, अभी आ रही है आवाज, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस, ओके ओके ओके। देखो मैं बता रहा था, फ्यूजन वेल्डिंग करने के लिए वी नीड टू हैव सम हीट, और हीट प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, हीट से आप वेल्डिंग कर रहे हैं, और वेल्डिंग करने के बाद आप यू आर नॉट यूजिंग प्रेशर इन द वेल्डिंग प्रोसेस, अगर आप उस वेल्डिंग प्रोसेस में प्रेशर का यूज नहीं कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना विदाउट प्रेशर भी कर सकते हैं, तो वो सारी वेल्डिंग मेथड्स विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ दिस फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। पहली चीज तो ये, ओके। सो दीज आर नॉन प्रेशर वेल्डिंग्स, दीज आर नॉन प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेसेस। ये चीज क्लियर हुई? पहले ये बताइए, ये चीज क्लियर है? इतना क्लियर है, अभी नीचे नहीं, ठीक है। अब वेल्डिंग करने के लिए बच्चे हमें हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हीट कहां से जनरेट करें, हीट चाहिए होगा ना, तो हीट की रिक्वायरमेंट अगर आप इन इन तीन मेथड से फुलफिल कर सकते हैं। पहला, एन रे ऑफ एनर्जी, आपने इलेक्ट्रॉन्स का रे लिया, इलेक्ट्रॉन्स का एक स्ट्रीम लिया, ओके, उसको फोकस किया आपने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेंसेज, और वर्कपीस के ऊपर आपने स्ट्राइक कर दिया, तो हीट प्रोड्यूस होगा। उससे अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, उस वेल्डिंग को बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। लेजर से सेम काम कर रहे हो आप हीट जनरेट करने का, तो उसको बोल दूंगा लेजर बीम वेल्डिंग। ये दो हो गए, ये आपके फर्स्ट ईयर सिलेबस में नहीं है। सेकंड है, सेकंड तरीका क्या है हीट जनरेट करने का, कि आप
इलेक्ट्रिक आर्क से हीट जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क मीन्स स्पार्क जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वो होता है इलेक्ट्रिसिटी के दो वायर्स को अगर आप बहुत ही क्लोज प्रोक्सीमिटी में ले आओगे नेगेटिव पॉजिटिव को, तो उन दोनों के बीच में स्पार्किंग होगी। ऑब्जर्व किया होगा ना हमने, स्पार्क जनरेट होता है ना। उसी स्पार्क को अगर आप यूज कर रहे हो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर उससे आप वेल्डिंग कर रहे हो, तो वो सारे प्रोसेसेस कहलाएंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इन सब में अलग अलग मेथड, अलग अलग चेंजेस होंगे, है ना, कुछ ना कुछ वेल्डिंग के अंदर, तो वो सारे, बट द बेसिक प्रोसेस टू जनरेट द हीट is the electric arc in all these welding methods which are written with green color। क्लियर हो गया। दूसरा, तीसरा हीट प्रोड्यूस करने का तीसरा और मेथड है। तीसरा कौन सा है, आप कुछ केमिकल एनर्जी भी यूज कर सकते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। हमने देखा है कि जब जो रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, when they react with each other they generate some energy, heat, and if you are using that heat to generate the that energy to generate the heat, those welding processes comes under the category of these chemical energy welding methods। क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, एनर्जी के भी, इन सब के भी। गैस फ्लेम में जो हमने पढ़ना है, जो हमारे कोर्स में है, वो है गैस फ्लेम में भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो हमारे कोर्स में है, मैं वही वाला यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे कोर्स में है ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ये वाला हमारे कोर्स में है। सो वी हैव टू कवर दीज ऑल एंड दिस वन, सो दिस इज इन आवर सिलेबस फॉर द फ्यूजन वेल्डिंग। इसी तरीके से वेल्डिंग के कुछ प्रोसेसेस होंगे जहां पे प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट रही होगी, जहां पे प्रेशर भी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी वेल्ड। ओके, हीट तो रहेगा, हीट विल बी देयर, हीट विल बी देयर, हीट तो चाहिए ना वेल्डिंग करने के लिए। ओके, हीट आ गया आपके पास, मेटल को आपने मेल्ट कर दिया। अब जो हमारा वेल्डिंग को कंप्लीट करेगा, उसमें वी विल नीड सम प्रेशर ऑल्सो टू कंप्लीट दी वेल्डिंग, टू कंप्लीट दी वेल्डिंग। इनको हम प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोल देते हैं, प्लास्टिक प्रोसेसेस भी बोल देते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस। जैसे इसका नाम हो गया फ्यूजन एंड नॉन प्रेशर, इसका हो गया प्रेशर और प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेसेस। क्लियर? इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग आती हैं, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, इफ द हीट इज यूज्ड, हीट तो एनर्जी से ही आएगी ना, और वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन, हीट कैन बी यूज्ड बाय विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो वेल्डिंग प्रोसेसेस इसके अंदर आएंगे, वो प्रोसेसेस हैं हमारे पास रेसिस्टेंस वेल्डिंग, उसका नाम है रेसिस्टेंस वेल्डिंग। रेसिस्टेंस वेल्डिंग के बच्चे फर्दर बहुत सारे हैं, फिर स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, ठीक है जी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जो सिलेबस में होगा वही हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। फ्लैश वेल्डिंग, परकशन वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, बट और अपसेट वेल्डिंग, ये हैं बच्चे, ठीक है। इस तरीके के वेल्डिंग प्रोसेस है हमारे पास। ओके, फिर दूसरा तरीका क्या होता है, और वेल्डिंग क्या हो सकते हैं, और वेल्डिंग में आप स्मिथ, दूसरा एनर्जी आप यूज कर सकते हैं स्मिथ फोर्ज प्रोसेस से। जैसे स्मिथ ही नहीं होता, स्मिथ जैसे वर्क करता है लोहार, उस तरीके का, इट मींस यू आर यूजिंग सम फोर्स, सम फोर्सेस। और वेल्डिंग का जो नाम है जो इस प्रोसेस में आता है, उसको हम बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग, FOR। आपके सिलेबस में नहीं है सारी ये, पर मैं आई एम गिविंग द कंप्लीट क्लासिफिकेशन,
ठीक है, फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है जी। इसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी आप यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और उसमें आप पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग। उसमें आप देखेंगे बच्चे, यहां लिख देता हूं नीचे, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। okay, so this is the complete classification of different welding processes. फ्यूजन, प्रेशर, या नॉन प्रेशर, प्रेशर, इतना याद रखना है सिर्फ, या तो नॉन प्रेशर होगा या वो प्रेशर होगा। प्रेशर वाले में प्रेशर का एप्लीकेशन जरूरी है वेल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, नॉन प्रेशर में सिर्फ हमने हीट करना है, उसके बाद में उसको सॉलिडिफाई होने दूंगा, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। फ्यूजन वेल्डिंग के एग्जांपल्स, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इसमें जितने भी आते हैं, मेटल आर्क, शील्डेड आर्क, कार्बन, टंगस्टन, सबमर्ज्ड इलेक्ट्रोस्लैग, एंड केमिकल एनर्जी गैस वेल्डिंग, जिसमें हमने पढ़ना है ऑक्सीएसिटिलीन। प्रेशर वेल्डिंग में जहां पे प्रेशर यूज हो रहा है हीट के साथ साथ, ओके, वेल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, एग्जांपल्स आप बोल सकते हैं रेसिस्टेंस वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। क्लियर? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें। अल्ट्रा, उसके बाद अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस। जो हमारा फर्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस है उससे हम स्टार्ट करते हैं, एंड आई एम स्टार्टिंग विद गैस वेल्डिंग। मैं गैस वेल्डिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द गैस वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग प्रोसेस। और उसके अंदर जो हमने पढ़ना है दैट इज द ऑक्सी एसिटाइलिन, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। ठीक है जी। तो ये वेल्डिंग प्रोसेस हमने पढ़ना है, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चा, इट इज ए, कौन सा प्रोसेस है, इट इज ए फ्यूजन, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी, प्रेशर की जरूरत नहीं है। अब हीट चाहिए हो ना, हमें हीट चाहिए ना, वो हीट कहां से आएगी, हीट विल बी जनरेटेड, हीट will be obtained, will be obtained with the chemical reaction, with the chemical reaction between oxygen and acetylene gas, acetylene gas, acetylene गैस। हम क्या करेंगे बच्चे, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का रिएक्शन करेंगे, उस रिएक्शन से सम हीट विल जनरेट, एंड दैट हीट will ultimately will be used to melt the workpieces in order to complete the welding। ठीक है, कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। क्लियर हुआ, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हम करने के वाले हैं, इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है ना, अब देखो होता कैसे है। सो इन दिस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, देखो क्या हो रहा है, प्लीज पे अटेंशन, दैट इट टेक्स प्लेस, जो केमिकल रिएक्शन है विच इज रिस्पॉन्सिबल ओके टू जनरेट द हीट, टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस, 2 लेवल में कंप्लीट होती है ये, इट टेक्स प्लेस इन 2 लेवल्स। पहले लेवल में क्या है, देखो जो हमारे पास एसिटाइलिन गैस है, it reacts with oxygen and will make the carbon monoxide and hydrogen, okay, with the
लिबरेशन ऑफ सम एनर्जी, कुछ लिबरेशन होगा एनर्जी का। क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेज इज क्लियर, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है अभी। दूसरे स्टेज में क्या होगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, ये जो मोनोऑक्साइड बना है, इट विल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, फिर रिएक्ट करके विल लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम एटमॉस्फेयर में फिर रिलीज कर सकते हैं। मोनोऑक्साइड तो डेंजरस है ना, तो ये स्टेबल होने के लिए फिर से इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, विल प्रोड्यूस 4CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विद H2O and again will liberate some form of energy, some form of energy. ओके, ठीक है, इतना समझना है, आगे नहीं पढ़ना अभी कुछ, सिर्फ ये देखा, ये दो केमिकल रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लो कि भाई किस तरीके से रिएक्शन होता है। समझ लो, याद क्या करोगे, समझ जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होगा क्या, ये जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, because of this chemical reaction and because of these energies, क्या होगा, we considered a, अब सेटअप की मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके का ना एक नोजल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नोजल। मैं आपको पहले नोजल दिखा देता हूं, यहां पे देखें, ये सेटअप होता है, दिस इज द नोजल, okay, this is the nozzle and this complete setup, this one is complete setup is called as the welding torch। ठीक है बच्चे, इसको हम बोलते हैं welding torch, this is our welding torch। क्लियर? अब देखिए इस फिगर में आइए, welding torch के बैक साइड में you may be observing two channels, एक चैनल बच्चे ये है, एक चैनल बच्चे ये है, and these are connected with the help of different hoses, different pipes, यहाँ पे आप देख रहे हैं pipes हैं, and those pipes are ultimately connected with these two cylinders, these two cylinder, एक black कलर का दिख रहा है, एक आपको मैरून कलर का दिख रहा है। is it visible, is it visible? ओके, सेटअप समझते हैं पहले, ठीक है। तो एक पाइप ब्लैक कलर से यहां से कनेक्ट हो गई, यहाँ पे कहीं नोजल पे कनेक्टेड होगा, है ना। एक पाइप ये जो मैरून कलर का है, यहां से कनेक्ट होके इस नोजल पे यहाँ कनेक्टेड होगा। ओके, फिर इसके फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, फ्लो को रेगुलेट करने के लिए वी नीड टू हैव सम वॉल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉब्स हैं कुछ, टू कंट्रोल दी gases for torch तक जाने के लिए। क्लियर? एंड टू वॉल्स आर देयर ऑन दी ऑक्सीजन सिलेंडर। एक देखो ऑक्सीजन सिलेंडर पे, दिस इज द ऑक्सीजन वन, ब्लैक वन इज द ऑक्सीजन। इंडस्ट्री में ना जब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं सिलेंडर की, तो कैसे पता करेंगे कौन सा किसका है, किसका किसका है ना, बहुत तरीके की गैसेज यूज होती है ना इंडस्ट्री में। सो इट इज स्टैंडर्ड दैट द ब्लैक कलर्ड सिलेंडर विल बी द ऑक्सीजन वन, ये ऑक्सीजन का होगा, और जो मैरून कलर का है दैट इज C2H2 मींस एसिटिलीन, ये आपको याद रखना है। दीज आर कनेक्टेड विद, अब यहाँ पे देखें दो अलग अलग सिलेंडर्स मैंने क्लोज व्यू दिया है, एक वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है हमारा, एक वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है, और एक वॉल्व हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले हम जो प्रेशर है इसका, ये सेंसर्स, ये लगे हैं गेजेस जो बताएंगे कि अंदर गैस कितने प्रेशर पे है, कितने प्रेशर पे हमें रिक्वायर्ड है। तो इस नॉब को कंट्रोल करके मैं प्रेशर कंट्रोल करूंगा गैसेस का, ठीक है। देन विद द हेल्प ऑफ दीज पाइप्स दैट गैस विल रीच टू टॉर्च, और यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा वो अपने हिसाब से जितनी उसे जिस टाइप का चाहिए होगा वो कंट्रोल कर लेगा गैस को। क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट सेटअप। एक फोटो और है, ये देखते हैं, ये डायग्राम है, इससे आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। सो दिस इज द मैरून वन, दिस इज द मैरून वन सिलेंडर, ये मैरून है, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा कलर करना पड़ेगा,
दिस शुड बी ब्लैक, ब्लैक मुझे दिख नहीं रहा अभी, सो दिस विल बी ब्लैक, दिस विल बी ब्लैक, ये ब्लैक है, दिस इज ब्लैक। तो ऑक्सीजन का कौन सा इसमें है, ये वाला, और एसिटाइलिन का C2H2। ये हॉजेज हैं, इससे कनेक्ट होके, इनसे कनेक्ट होके, दिस इज दी वेल्डिंग टॉर्च, दिस इज दी वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, एक नॉब ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए, अभी मैं बताऊंगा कंट्रोल करना क्यों है, एक नॉब एसिटिलीन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इज द सेटअप क्लियर? बहुत सिंपल है, सेटअप क्लियर है, क्लियर हो गया सबको सेटअप? एनी डाउट? जल्दी करो, यस नो। देखो अब वॉल्व जैसे ही आप ओपन करेंगे बच्चे, तो गैस यहां से रिलीज होगा ना, गैस यहां से रिलीज होगा ना, ये ऑक्सीजन वाला हो गया ब्लैक कलर, चलो यहां से गैस आया, एसिटिलीन वाला ओपन किया, यहां से एसिटिलीन आया, दे विल रिएक्ट, दे विल रिएक्ट इन दिस चैम्बर, इस चैम्बर में रिएक्शन होगा, है ना, और फिर वो बाहर निकल के जो मिक्सचर आएगा दैट विल कम फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे आप स्पार्क दे देंगे, यहाँ पे आप लाइटर से स्पार्क दे देंगे, तो वो जो मिक्सचर जो एनर्जी थी यहाँ पे आया, बाहर आया, यहां से गैस बाहर आ गया, जैसे आप उसको स्पार्क देंगे वो फ्लेम बन जाएगा, दैट विल जनरेट, दैट विल कन्वर्ट इनटू फ्लेम, और कुछ इस तरीके से आपको बाहर आता हुआ दिखेगा फ्लेम, ये फ्लेम आ गया बाहर, ये फ्लेम आ गया बाहर। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक सा बनाया फिलहाल, ये फ्लेम आ गया आपके पास बाहर। अब डिपेंडिंग ऑन the amount of oxygen and acetylene, आप ऐसे ही थोड़ी कुछ भी आप दे दोगे, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का हिसाब रखोगे ना कि कितनी एसिटिलीन की जरूरत है और कितनी हमारी ऑक्सीजन की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे आप फ्लेम को थोड़ा सा देखो, बस ट्राई टू फोकस ऑन द फ्लेम ओनली। फ्लेम में आप देखो, इट हैज जनरली, अब अपने एनर्जी वाले पे आ जाते हैं, इट हैज जनरली, ये फ्लेम जो निकल रहा है इसके ना 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं, इस फ्लेम के भी एक पार्ट ऐसा होगा, एंड द अनदर पार्ट विल बी लाइक दिस, वो कुछ इस तरीके का होगा, दैट विल बी लाइक दिस। क्लियर? सो दिस इज द फ्लेम, ये है हमारे पास फ्लेम। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो ये 448 किलो जूल पर मोल की एनर्जी प्रोड्यूस हुई है फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ द रिएक्शन, ये क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस दिस स्मॉल इनर कोन, ये छोटा वाला जो इनर कोन है ना, इसको प्रोड्यूस करता है, दिस इज इनर कोन। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, बहुत ध्यान से, दिस इज इनर कोन। ठीक है, और जो ये 812 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो सेकंड लेवल से हमें जनरेट हुई है, ये हमें देगी यहां पे, ये हमें देता है आउटर कोन, ये हमें देता है आउटर कोन, आउटर कोन। अब बहुत ईमानदारी से आंसर देना है बिना पढ़े, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यस यस, हाँ ये वाला फर्स्ट वाला कोन बना है फ्लेम में, सेकंड वाले से सेकंड वाला, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लार्ज बन गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर द लार्ज एरिया, ये एरिया ज्यादा है ना और ये स्मॉल एरिया है। अब मुझे बहुत ईमानदारी से आंसर देंगे कि इनर कोन और आउटर कोन में किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लिखा हुआ है स्लाइड पे, बट आप सोच के बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, अब हम ओके बच्चे, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे। अब देखिए, इनर कोन को बनाने के लिए एनर्जी लगी है फर्स्ट वाली 448 किलो जूल 8 पर मोल, आउटर को बनाने के लिए जो एनर्जी सेकंड लेवल में आई थी ये किलो जूल पर मोल, but the temperature of the inner cone is more, it is more, okay, and generally in the range of 3100 degree
सेल्सियस, ज्यादा ही होता है। और जो आउटर है इसका होगा लगभग 2000 मैक्सिमम तक पहुंचता है। क्यों? एनर्जी ज्यादा है बट द टेम्परेचर इज लो। एनर्जी कम है बट टेम्परेचर इज हाई। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, ये जो एनर्जी थी, आउटर वाले पे फोकस कर रहे हैं हम। इन द केस ऑफ द आउटर कोन, large amount of energy is distributed along a greater area. scattered हो गया ना, हीट गेट्स स्कैटर्ड, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर ज्यादा आपके पास जितनी भी एनर्जी है उसको आप कन्फाइंड रखते हो फॉर द स्मॉल एरिया ओनली, so that will be heated more, that will generate more temperature. छोटा एरिया है ना, स्कैटर्ड नहीं हुआ, हीट एक ही जगह एक्यूमुलेटेड है, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। फिर यहाँ पे एटमॉस्फेयर, भाई है तो एटमॉस्फेयर ना बाहर। ये वाला जो रिएक्शन है O2 कहाँ से है? एटमॉस्फेयर से तो है। ये तो गैस से दे दिया आपने, C2H2 दे दिया, O2 दे दिया, ये बन गया। एटमॉस्फेयर में भी तो ऑक्सीजन है। ये जो बाई प्रोडक्ट बना, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके CH2 और 2H2O बना रहा है, बट ये स्कैटर्ड हो जा रहा है। तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू दी इनर कोन विल बी वेरी लेस, वेरी। ये 2000 तो बहुत ज्यादा हो गया। जैसे इसमें, हाँ इसमें लिखा है 1200 से 2000, दिस इज द रेंज। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ओके बच्चे, अब देखिए एक क्वेश्चन और है। ये है मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है ये 2000 इज द मैक्सिमम, तो कंसिडर्ड इट टू बी 1200, ठीक है ना, ये मैक्सिमम है, तो 1200 ही लेके चलो। ये एक वर्क पीस है और इसको वेल्ड करने के लिए हमें इसे मेल्ट करना पड़ेगा, और मान लीजिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1600 डिग्री सेल्सियस तक है। क्या जब, अच्छा, और आपको दिया जाता है कि आपने गैस वेल्डिंग ही करना है, तो जब आप गैस वेल्डिंग करेंगे तो आपके पास ये वाला फ्लेम है, तो मुझे बताओ इन फ्लेम में से कौन सा फ्लेम इसको वेल्ड कर पाएगा, आउटर और इनर? इनर करेगा, सब एग्री करेंगे इससे, ठीक है। अब वेल्डिंग होगी कैसे? क्या फ्लेम को आप यहां पे रखोगे? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं दो फ्लेम बनाऊंगा, एक ऐसे, ये होगी एक फ्लेम। दूसरी फ्लेम में क्या कर रहे हो? दूसरी फ्लेम में ये है नोजल, दिस इज द इनर कोन, और ये आउटर कोन है। तो बताओ वेल्डिंग ए वाले तरीके से नोजल को रखने से होगी कि बी वाले से? कांटेक्ट देखो वर्कपीस के साथ अलग अलग है। जल्दी, ए से एग्री करेंगे सारे? ठीक है ना। ए का टेम्परेचर 3100 है, इनर कोन का मतलब। बी बोला है ना सबने, ए तो नहीं बोला किसी ने। ए, हाँ बी, ओके, नहीं बी इज द आंसर बच्चे, बी। अब मैं बताता हूं, देखो इनर कोन का टेम्परेचर है 3100, तो इसको मेल्ट करने के लिए बच्चे इनर कोन को कांटेक्ट करना पड़ेगा वर्कपीस के साथ, और आउटर कोर क्या करेगा, जो आउटर जो फेदर है, इट विल जस्ट प्री हीट। कल क्यूपोला हम पढ़ रहे थे ना उस दिन, प्री हीटिंग पढ़ रहे थे, तो इट विल जस्ट प्री हीट, वो सरफेस को हीट कर देगा ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए, बट एक्चुअल मेल्टिंग विल बी डन बाय दिस इनर कोन ओनली। अगर आप दूर रखोगे इस इनर कोन को और आउटर फ्लेम को इसके साथ कांटेक्ट में करोगे, तो इट विल ओनली प्री हीट द मेटल, नॉट मेल्ट इट, तो मेल्ट करने के लिए आपको नोजल का जो इनर कोन है वो इसके साथ कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। इज इट ओके? जब भी आप वेल्डिंग करते हुए देखना, ऑपरेटर जो वेल्डिंग जो टॉर्च है उसको बहुत क्लोज लेके जाता है वर्कपीस की तरफ, ताकि जो इनर कोन है वो इसके कांटेक्ट में आ सके, इज इट करेक्ट? इज इट ओके? यस, इज इट ओके? क्लियर है सबको?
सो द इनर व्हाइट कोन, और ये व्हाइट कलर का होता है, अभी मैं दिखाऊंगा. टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3100 विच इज यूज्ड फॉर डायरेक्टली मेल्टिंग द जॉइंट्स. क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? प्रोसेस इज क्लियर नाउ? ओके जी. देखो सेटअप भी हमने देख लिया. दिस इज द एक्चुअल सेटअप. ओके, दिस इज द एक्चुअल सेटअप जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था. ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा बच्चे फ्लेम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अब बेस्ड हाँ जी, यस यस. इलेक्ट्रिक आर्क होती है बच्चे, वो उनके हाथ में ट्रांसफार्मर लेके आते हैं ना वो साथ में. हाँ, स्पार्किंग, वो इलेक्ट्रिक आर्क होती है बच्चे. एसिटिलीन आप देखते हैं जैसे रिपेयरिंग कराते हैं ना आप, जैसे आपके प्रेशर कुकर को रिपेयर करते हुए देख रहे होंगे आपने, ये जो यूटेंसिल्स को रिपेयर करते हैं, कभी देखना होगा कोई मार्केट में एरिया में, वो गैस वेल्डिंग को यूज करते हैं. बट हालांकि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नाउ ए डेज इज वेरी पॉपुलर. गैस वेल्डिंग कहीं कहीं यूज कर पा रहे हैं. एक उनके हाथ में स्ट्रिप होती, एक ना इस तरीके की स्ट्रिप होगी, एक हाथ में स्ट्रिप पकड़े रहते हैं और एक हाथ में वो वेल्डिंग की टॉर्च होती है. वो मैं बताऊंगा अभी, अभी आ रहे हैं उस पर भी. इस तरीके से होता है, ठीक है ना? उसको फिलर रॉड बोलते हैं. चलिए, ओके ठीक है, आगे चलें. आगे चलें बच्चे. हाँ, फिर देखो ये जो हम फ्लेम्स पढ़ रहे हैं ना, ये जो हमने व्हाइट कोन, इनर कोन पढ़ा, ये जो फ्लेम्स है दीज कुड बी ऑफ 3 टाइप. 3 टाइप की फ्लेम हो सकती हैं. कल भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे, अभी देख लेते हैं जल्दी से. आप बताएंगे मुझे आंसर. अब एसिटिलीन इज द मेन गैस ना, जिसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन के बिना बर्न नहीं होगा. उससे हीट जनरेट हो रहा है, उससे हीट जनरेट हो रहा है. ओके, तो अगर मैं एक रेशो ले लेते हैं दैट 1:1. अगर आपने 1:1 का रेशो लिया था, तो जो फ्लेम बनेगी उस फ्लेम को मैं बोलूंगा न्यूट्रल फ्लेम. न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है. इसका मैं मतलब एज्यूम करके ये चल रहा हूं कि देर इज एनफ ऑक्सीजन टू बर्न द होल एसिटिलीन. यही हुआ ना 1:1 का मतलब. क्लियर हो रहा है? जितनी एसिटिलीन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, वो आपने उतनी ही दी है. तब जो फ्लेम बनेगी उस फ्लेम को मैं बोलूंगा न्यूट्रल फ्लेम. क्लियर हो गया? अब अगर आपने, यस बच्चे, अब अगर आपने उस एसिटिलीन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा दे दी, ऑक्सीजन आपने ज्यादा सप्लाई कर दी, ऑक्सीजन है आपने ज्यादा दे दी, कोई बात नहीं. अब जो 1 मोल था, 1 था अमाउंट, वो तो बर्न हो ही जाएगा ना, क्योंकि कम नहीं दी है हमने, ज्यादा दे दी है. तो जब ऐसा करने से जो फ्लेम बनेंगे ना, उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीजन इज मोर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. ऑक्सीडाइजिंग, अभी डिफरेंस भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. क्लियर हो गया? तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस क्या हो सकता है कि एसिटिलीन तो उतनी ही थी, बट आपने ऑक्सीजन कम दे दी है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी ना उससे कम ही रखी है आपने ऑक्सीजन. तब भी तो कुछ चेंज आ जाएगा ना, पूरा बर्न नहीं हो पाएगा एसिटिलीन. क्या पूरा बर्न हो पाएगा एसिटिलीन थर्ड वाले केस में? बताओ, विल द ऑक्सीजन इज अनफ? नो ना, तो कुछ ना कुछ रह जाएगा. अभी देखते हैं क्या होगा उससे. तो उस फ्लेम का नाम हो जाता है रिड्यूसिंग फ्लेम. उस फ्लेम का नाम हो जाता है रिड्यूसिंग फ्लेम. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, इससे आगे बच्चे हम वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर.